हरियाणा में राज्यव्यापी हड़ताल के चलते हिसार में लंबित मांगों को लेकर सिविल अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात 200 से ज्यादा डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की भीड़ है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इलाज के लिए मौजूद नहीं है। अस्पतालों में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चल रही हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हिसार के सिविल अस्पताल में धरने पर बैठे डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 29 दिसंबर को पूरा दिन ओपीडी समेत इमरजेंसी, पोस्टमार्टम और डिलीवरी आदि कार्य भी बंद रखे जाएंगे। इससे पहले डॉक्टर नागरिक अस्पताल में सीएमओ ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजीव डाबला ने कहा कि पूरे प्रदेश के 3000 से अधिक डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टर डाबला के अनुसार सीएम ने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का कैडर बनाने की घोषणा की थी ताकि डॉक्टरों पर अतिरिक्त कार्यों का दबाव ना पड़े। डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता में ही काम कर सकें, लेकिन यह नियम सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भी पोस्टमार्टम सहित अन्य ड्यूटी करनी पड़ रही है। इसके कारण डॉक्टर अपनी सेवाएं सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा भी एसोसिएशन की कई और मांगे हैं जिनको लेकर आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह जनता है, तो जनता की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता की हक की लड़ाई ये है कि हमने कहा था सरकार को कि जो कैडर की फॉर्मेशन, स्पेशलिस्ट कैडर, जो सरकार और सीएम साहब ने जो अनाउंस किया था विधानसभा में कि हमें कैडर का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ताकि जिसमें लोगों का अच्छा इलाज मिले, और इस कैडर के चलते हुए ताकि उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे तो जनता को अच्छा इलाज मिलेगा। और उनके हक की लड़ाई ही हम लड़ रहे हैं कि भी इस कैडर का फॉर्मेशन ऐसा करा जाए कि जिसमें जनता को उचित इलाज मिल सके। तो सरकार ये काम नहीं कर रही। हमने कुछ सजेशन दिए थे कि डॉक्टर्स ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करना चाहिए। अब उसमें कई फ्लॉज, सरकार ने कैडर तैयार किया, एक पॉलिसी तैयार की, लेकिन वो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और हम कह रहे थे, और हमारे डॉक्टर्स ने जो तैयार किया था वो जनता के बिल्कुल हित में था। हम केवल यही बात कर रहे हैं। तो सर कितने डॉक्टर आज हड़ताल पर है? क्या पूरे हरियाणा के अंदर ही है? पूरे हरियाणा में 3000 के करीब कैडर है हमारा, जो क्लास 1 ऑफिसर्स का है, पूरे के पूरे हड़ताल। तो सर आप पहले भी हड़ताल कर चुके हो? फिर भी नहीं, पहले हमने कोई हड़ताल नहीं करी। पहले हमने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की थी। केवल 2 घंटे हमने ओपीडी में पेन नहीं चलाया था। वो भी एक समय था 9 से 11 का। 11 बजे के बाद हमने वो सुविधाएं दी लोगों को, परेशान नहीं होने, क्योंकि सर्दी का मौसम भी था तो लोग सुबह सुबह आते नहीं। तो कहने का मतलब ये था कि ये एक मैसेज था केवल, जनता उसमें हमने परेशान नहीं करी। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो। तो आज इसकी जो हड़ताल आपकी, तो इसके अंदर क्या ओपीडी वगैरह चल रही है? बंद? आज इसमें कोई ओपीडी नहीं चल रही, सभी ओपीडी पूर्णतः बंद हैं। पूरे हरियाणा में केवल इमरजेंसी सर्विसेज, लेबर सर्विसेज, लेबर रूम सर्विसेज और इमरजेंसी ऑपरेशंस ये चालू रहेंगे। सर कमी कितनी है? कितने डॉक्टरों की कमी है? देखो, अगर देखा जाए हरियाणा में करीब 10,000 डॉक्टर्स की जरूरत है, केवल 3000 है। अब यानी एक आदमी 4 गुना काम कर रहा है, क्योंकि 1/4 डॉक्टर है तो 4 गुना काम कर रहा है। एक डॉक्टर 4 बंदों का काम करे तो ये ओवर बर्डन भी है। तो सरकार ना तो उसके सूद लेती है, सरकार को नहीं चाहिए। एसीएस से मिले, एसीएस बोलते हैं मेरे को स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। एसीएस का वर्जन है ये, जी उपमा का आईएएस है, वो हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, वो कहते हैं मेरे को स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। अरे तुम जनता हित की बात कब करोगे? अगर सरकार के नुमाइंदे एसीएस ब्यूरोक्रेट्स ऐसी बात करेंगे तो क्यों भाई आईएएस या एकेडमी बंद कर देनी चाहिए? क्यों आईएएस का सिलेक्शन किया जा रहा है? डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट डॉक्टर्स को चलाना चाहिए। इनको क्या पता है कि ग्राउंड रूट लेवल पे क्या हो रहा है, किस मरीज को क्या सुविधाएं देनी है? ये प्रथा खत्म कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से आईएएस को हटा देना चाहिए यहाँ से। सरकार में डॉक्टर ही अगर डिपार्टमेंट का अध्यक्ष हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सर अब फिर से कोरोना भी आ गया, लेकिन डॉक्टरों की जो कमी जो चल रही है, तो कोरोना जैसे जैसे सक्रिय होता है, तो अब आपको क्या लगता है? सरकार संजीदा नहीं है, सरकार संजीदा नहीं है। पीछे भी वेंटिलेटर वाली बात करी, सरकार ने खरीद के दे दी, लेकिन चलाने वाला कौन? चलाने के लिए डॉक्टर चाहिए, लेकिन वो स्पेशलिटी का डॉक्टर जिसको वेंटिलेटर चलाना चाहिए, चलाना आता है, लेकिन सरकार उसके बारे में संजीदा नहीं है। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इसलिए वो कैडर की फॉर्मेशन नहीं करी। कैडर की फॉर्मेशन करेगी, कुछ अच्छे पक्ष दिए जाएंगे डॉक्टर्स को। मरीज सरकारी नौकरी में वो आएगा जिसको लगेगा कि सरकार पैसे अच्छे दे रही है। डॉक्टर क्यों आएगा? तो सरकार संजीदा नहीं है आम आदमी के प्रति। सरकार को समझना चाहिए
कि डॉक्टर्स की ऐसी पॉलिसी बना जाए कि डॉक्टर फटाफट नौकरी में आए और हम डॉक्टर मतलब आम जनता की सेवाएं करें। सरकार नहीं संजीदा, सरकार को तो अपने पैसे से मतलब है, अपने सत्ता से मतलब है सरकार को। तो सर आज की हड़ताल के बाद अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो नेक्स्ट कदम आपका? नेक्स्ट कदम हमने सरकार को, आज हम ओपीडी बंद रखेंगे, कल से हम ओपीडी चालू रखेंगे, लेकिन वो टाइम इसलिए दिया गया कि सरकार हमसे बातचीत करके और हमारी नोटिफिकेशन कर दे, मांगों की नोटिफिकेशन कर दे, ऑन पेपर कर दे, अदरवाइज परसों से चक्का जाम हो जाएगा। तो सरकार, तो खट्टर साहब को कहूँगा यहाँ हिसार में आके पोस्टमार्टम कर लेंगे जिनके ग्रीवेंसेज होंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल? बिल्कुल सर, और मैं कहता हूँ सरकार को कहे कि एस्मा लगा दे और मेरे को पहले जेल में डाल दे, और ये होने वाला भी है कि मैंने ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और मैं कहता हूँ करो, पता लगना चाहिए सरकार को। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।